जिस तरह से ईडी का आज जिस तरह से सीबीआई का भारत सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो आने वाले 2024 में उसका सारा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल जाएगा। तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा। जब तक भाजपा का सफाया नहीं हो जाएगा तब तक होता रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ा सब्र करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई कि बिहार में लाठीचार्ज हुआ, बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इनके आवेदन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर रहा है। आप मिर्चाई का गुंडी झोंकिएगा, कानून को अपने हाथ में लीजिएगा, तो चाहे आप गृह मंत्री जी के यहाँ चले जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, फैसला कानून के पक्ष में होगा, न्याय के पक्ष में होगा। जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के और उन पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हम कब कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम खत्म हो गया है, लेकिन क्राइम का जो ग्राफ है वो देखने के बाद पता चलेगा कि क्राइम पहले से बढ़ा है या घटा है। उन्होंने साफ शब्द में कहा कि बीजेपी जिस तरह से मिर्ची पाउडर और मिर्ची कुंडी का इस्तेमाल कर रही है पुलिस के ऊपर और अपराध बढ़ाने में जिस तरह से अपराधियों का सहयोग कर रही है, ऐसे में जांच का विषय है। पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, पहले आप उनके बयानों को सुने। ये कोई नई बात है, ये तो पुरानी बात है। जिस तरह से ईडी का आज जिस तरह से सीबीआई का भारत सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो आने वाले 2024 में उसका सारा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल जाएगा, उसका सजा। 25-26 को जो बैठक होने वाली है, क्या जो बैठक है अरे भाई, हम लोगों से पहले ना आपको खबर मिल जाती है। तो अभी तो दूसरा ही हुआ है, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा। जब तक भाजपा का सफाया नहीं हो जाएगा तब तक होता रहेगा। आगे देखते जाइए ना क्या क्या होता है। इंडिया के बड़े नेता शरद पवार कल पीएम से मिले हैं। अरे भाई, पीएम है तब नहीं मिलेगा नहीं। अब हम ग्रामीण विकास के मंत्री हैं और हमको राज्य के हित में अगर कोई बात कर रहा होगा तो हम नहीं जाएंगे दिल्ली मिलने के लिए। मिलेंगे, मिलते रहते हैं कि कोई नई बात थोड़ी है। आगे जो बैठक होगा मुख्यमंत्री कन्वीनर बनेंगे, संयोजक बनेंगे उसके? ये तो बैठक में तय होता है, बड़े नेता तय करते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। गृह मंत्री से मुलाकात करके कंप्लेंट किया है बिहार के बारे में कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, बिहार में कानून व्यवस्था काम नहीं कर रही, सरकार फेल हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ा सब्र करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई कि बिहार में लाठीचार्ज हुआ, बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इनके आवेदन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर रहा है। जब पुलिस को आँख में आप मिर्चाई का गुंडी झोंकिएगा, कानून को अपने हाथ में लीजिएगा, तो चाहे आप गृह मंत्री जी के यहाँ चले जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, फैसला कानून के पक्ष में होगा, न्याय के पक्ष में होगा। जो अभी माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कल एसएसपी का बयान आया है कि औसतन एक हत्या रोज हो रही है पटना में, तो कैसे सुरक्षा कैसे होगी? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि क्राइम फ्री बिहार हो गया और पूरे देश और दुनिया में क्राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे ज़्यादा हम थोड़ी जानते हैं। लेकिन हमारे नेता और हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि बिहार क्राइम फ्री हो गया। क्राइम रोकने की पूरी पहल की जा रही है। जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के और उन पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश हो रही है और कानून के हिसाब से जब पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। जो इस तरह के कृत्य करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, वो बिहार में किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, चाहे अपराधी कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो। दोबारा शुरू हो रहा है, लगता है कि रिलीज हो पाएगा क्या? अभी तो भारतीय जनता पार्टी का बयान देख रहे हैं अखबार में, अब खुशी जाहिर करने लगे। कल तक कहते थे कि नीतीश कुमार जी उसका ठीक से उसका एक्सरसाइज नहीं किया, सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया
और तब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। अब कहते हैं कि तो हमारे समय में हुआ है। अरे भाई, आपके समय में हुआ तो आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये प्रसन्नता का विषय है। लेकिन आप ही की तो सरकार है उत्तर प्रदेश में, आप ही की तो सरकार है मध्य प्रदेश में, आप ही की तो सरकार है कई राज्यों में, जहां पर जाति आधारित गणना को लागू कराने के लिए आपके तरफ से क्या पहल हो सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के नेताओं से और राष्ट्र के अलावे जिन राज्यों में सरकार है वहाँ के नेताओं से और बिहार के नेता जो बड़बोलपन वाले हैं, अखबार और टेलीविज़न पर बोलते हुए थकते नहीं हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि उन राज्यों में कब जाति आधारित गणना शुरू होगी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट तक फिर बीजेपी जाएगी सूची को लेकर। देखिए, हम लोगों को तो कानून पर भरोसा है, हम लोगों को तो न्यायालय पर भरोसा है, और हम लोगों ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कदम बढ़ाया है, बिल्कुल कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, और राज्य की जनता के दुख और तकलीफ को देखते हुए उनको न्याय मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुझे भरोसा है कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले में हमें न्याय जरूर करेगी और करती है। तो आपने सुना, साफ तौर पे श्रवण कुमार का कहना है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर सरकार के पास गए थे, कोर्ट के पास में गए थे ये लोग, हल्फनामा लेकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और अब गृह मंत्री यानी कि अमित शाह से मुलाकात करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर एक क्राइम करेंगे तो ये जेल जाना इन लोगों का निश्चित है। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। जो काम किया है हमारी सरकार ने, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कदम बढ़ाया है, बिल्कुल कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, और राज्य की जनता के दुख और तकलीफ को देखते हुए उनको न्याय मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुझे भरोसा है कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इस मामले में हमें न्याय जरूर करेगी और करती है। तो आपने सुना, साफ तौर पे श्रवण कुमार का कहना है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर सरकार के पास गए थे, कोर्ट के पास में गए थे ये लोग, हल्फनामा लेकर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और अब गृह मंत्री यानी कि अमित शाह से मुलाकात करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर एक क्राइम करेंगे तो ये जेल जाना इन लोगों का निश्चित है। बहरहाल इस पर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।